2023 और 2024 सियासी पार्टियों के लिए काफ़ी अहम है। ये बात आप सभी जानते हैं कि 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट की, उसके लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। और 2024 में सबसे बड़ी लड़ाई है लोकसभा चुनाव की। कौन बनेगा इस देश का बाहुबली, मतलब प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस देश का। इसके लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इन चुनावी तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल की शुरुआत में ही एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। मास्टर स्ट्रोक में उन्होंने क्या कहा है, ये बात आप सभी जानते हैं, न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक बड़ा बयान दिया है, जिसकी चर्चा देशव्यापी ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उसकी चर्चा हो रही है, उसकी ज़्यादा कवरेज हो रही है। और सभी लोग इस प्रधानमंत्री के बयान को अपने अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, जो कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं से उन्होंने एक बात कही है और नसीहत दी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, जिस प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर में गुजरात दंगों का दाग है, गोधरा दंगों का दाग है उन पर, और उसको लेकर के एक लंबी बहस, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन वैसे में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि आप मुसलमानों को लेकर के गलत बयानबाजी ना करें। और उन्होंने ये बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने नेताओं, मंत्री, अपने कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को संबोधित करके कहा है। इसकी चर्चा होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है उससे इतर उन्होंने ये बयान दिया है। इस बयान के क्या मायने हैं, उसका 2023 के 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, और 2024 में ये कैसे ये एक बयान प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ 2024 की चुनावी जो वैतरणी है उस पर पार लगाएगा, बल्कि इसका और क्या व्यापक मायने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको सही विश्लेषण करके बताएंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उदय कुमार सिंह। उदय जी, जिस प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमान विरोधी छवि के तौर पर पेश किया जाता है, गुजरात दंगों के दाग हैं, लेकिन कहते हैं दाग अच्छे हैं, और प्रधानमंत्री का ये एक मास्टर स्ट्रोक। बिल्कुल पंकज जी, मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इसके पहले आपने ओपनिंग में एक सवाल किया है कि 2024 का बाहुबली कौन होगा। तो 2014 में भी जो 2014 में बाहुबली थे, जो 2019 में बाहुबली थे, वही 2024 के भी बाहुबली होंगे। ये जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन जिस तरह से विपक्ष जो है एकजुट नहीं हो रहा है, तो उसको देखती है मैं ये बातें कह रहा हूँ। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। बात जो है मुस्लिमों पर जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन समारोह में, वो जो है अपने तमाम जो है प्रदेश अध्यक्षों देश के और मंत्रियों जो भी वहाँ उपस्थित है, सबको, इवन कार्यकर्ताओं को वो डायरेक्ट एक मैसेज देना चाह रहे हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है पंकज जी कि ये फॉरेन पॉलिसी, इंडियन पॉलिटिक्स और एंटी मुस्लिम इमेज, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए ये बयान प्रधानमंत्री की तरफ से आए हैं। और इसका लाभ जो है 2024 में ही नहीं बल्कि जो है 2023 में जो तमाम राज्यों में, 9 राज्यों में आपने बोला, अगर जम्मू कश्मीर को जोड़ लिया जाए, चूँकि वहाँ भी तैयारियाँ हो रही हैं। कल जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने कहा है कि वहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं, तो ये 10 राज्य हो जाएंगे अगर 2023 में होते हैं तो। अब जो है आपने ये डिस्क्लोज नहीं किया अपने ओपनिंग में कि मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है और किसका। उन्होंने ये तो कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है वो जो गलत बयानी ना करें, और लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि पसमानदा और वोहरा मुसलमानों में 2 ऐसी उपजातियां हैं, या फिर तो उनके बारे में उन्होंने कहा है कि उनसे जो है वार्तालाप करिए, उनसे मिलिए, उनके घर घर जाइए। ये जो है सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं, ये बातें जो है तमाम मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कहे हैं कि आप उनके घर जाइए, उनसे बातचीत करिए। बॉर्डर पे जो गांव हैं वहाँ पे जाइए, बॉर्डर वो चाइना के भी हो सकते हैं, LAC नेपाल के भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का यह जो बयान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पहले बोला, विदेश नीति को ले लीजिए, या फिर इंडियन जो आंतरिक जो इंडियन पॉलिटिक्स है, भारतीय राजनीति है, उसको ले लीजिए, या फिर मुसलमानों के खिलाफ जो एक छवि बनी हुई है बीजेपी की या फिर मोदी जी की, जैसा कि आपने गोधरा बोला, या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी की, तो उसको जो है एक तरह से पाटने के लिए एक बयान ये है। और इसमें जो है राजनीति अगर देखते हैं तो राजनीति में भी बहुत फायदा
फायदा होने वाला है। जी, इसमें एक बात देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में चुनाव जीत करके आते हैं, गुजरात से निकलते हैं मुख्यमंत्री, बहुत अच्छे उन्होंने कार्यकाल चलाया, और उसके बाद जब वो आते हैं केंद्र की कमान जब सौंपी जाती है 2014 की, तो आप देखिए कि उनकी जो इमेज है, कहते हैं ना, एक ऐड है जिसमें कहते हैं दाग अच्छे हैं, जो गोधरा का जो दाग रहा या गुजरात दंगों का दाग रहा, जिस तरीके से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने उनको घेरा, वो उनकी इमेज और शख्सियत को इतना बड़ा करता है हिंदुस्तान में कि 2014 में जब वो चुनाव में आते हैं तो हिंदू और हिंदुत्व की छवि को लेकर के एक महानायक के तौर पे उभरते हैं, और एक जो हिंदू वोट यूनाइट होता है जो उनको सत्ता में लेकर के आता है। लेकिन अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि जब इतना बड़ा हिंदू वर्ग उनके साथ है, लगातार 2019 में भी चुनाव जीत करके आ रहे हैं, ऐसे में 2024 में ये एंटी मुस्लिम छवि से निजात पाना के तौर पे देखा जाए, क्या हिंदुओं में इस बयान के बाद कहीं नाराजगी होगी? कैसे देख रहे हैं, क्या चर्चा हो रही है? पंकज जी, जिस गुजरात की आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी के लिए प्रयोगशाला है, गुजरात राज्य जो है, और दाग अच्छे वाली जो बात है वो दाग बीजेपी के लिए तो जरूर अच्छे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो है एक जो है हिंदू समर्थित पार्टी की छवि बनी, हिंदुओं को एकजुट करने में बीजेपी उसके बाद जो है सफल रही है, और आज जो है तमाम हिंदू समाज के लोग जो हैं वो गर्व से कहते हैं और एक साथ होके एकजुट होके वो बीजेपी को वोट करते हैं। अब जो मुसलमानों के लिए अभी मोदी जी की कार्यकारिणी में जो उन्होंने जो बयान दिया, तो वो उसका मायने भी बहुत अहम है। वो इसलिए पंकज जी की जिस पसमानदा समाज की आप बात कर रहे हैं, वो 2009 में 4% वोट टोटल मुस्लिम का मेरे ख्याल से 4% वोट होता था, तो 4% वोट जो है वो मुसलमान बीजेपी को देते थे, 2009 में दिए थे। और वही अगर 2014 की बात करेंगे, जब मोदी जी आए, मोदी जी जब उनका चेहरा लेकर जब बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए 2014 में आई, तो उस समय जो है वो 4 से बढ़कर वो परसेंटेज 9 हो गया। और जब 2019 की बात करते हैं तो उसमें 20% मुसलमान, बड़ा मतलब कि उछाल है वो मुस्लिम वोटों में। और ये एक बड़ी बात यह है पंकज जी, उस समय भी बोला जाता था, और जितने भी हम आप चूंकि मीडिया से हमेशा जुड़े रहे हैं, तो हम आप भी ये चर्चा करते रहे हैं कि उस समय जो है जो ट्रिपल तलाक वाला जो मामला आया था, तो उसको लेकर जो मुस्लिम महिला वोटर थी वो जो है वोट बीजेपी के पक्ष में उनका वोट गया, क्योंकि वो त्रस्त थी, वो हलाला और दुनिया और तमाम तरह के उसमें जो भी नीतियां हैं उनको लेके, तो वो जो है एक बड़ी अच्छी बात हुई। एक बात और बोलना चाहूँगा पंकज जी कि ये जो पसमानदा और वोहरा समाज की बात जो हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने जो की है, उसमें ऐसा माना जाता है कि जैसे हिंदू में दलित होते हैं, उसी तरह से वो होते हैं, और उनका जो परसेंटेज है, उनकी संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, करीब 40% लोग हैं जो कि पसमानदा और वोहरा समाज से आते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगा, ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और केरला यहाँ पे इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ये जो है निर्णायक है, ये किसी को भी जितवा भी सकते हैं और हरवा भी सकते हैं। खासतौर पे जो यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े वोटर के तौर पे हैं ये। बिल्कुल है। और पिछला 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश वाला अगर आप देखेंगे, तो उसमें जो है पसमानदा समाज के 9% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया था। टोटल जो है 16% है वहाँ पे, इनका जो परसेंटेज है 16% है, उसमें से 8 या 9% मोटा मोटी आधे लोग जो है वो बीजेपी के पक्ष में योगी जी को वोट दिए थे, मोदी जी को वोट दिए थे, उन योगी जी को वोट दिए थे जो बुलडोजर चलाते हैं, और उनकी छवि भी एक एंटी मुस्लिम बड़े नेता की है, ब्रांड जो फायर ब्रांड नेता की है। तो उनको अगर पसमानदा समाज के 9% 8% वोट मिल रहा है 2017 में, और 2023 में तो और बढ़ा है, उसका आंकड़ा भी नहीं है मेरे पास, तो 2024 में क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं जी। इसमें देखिए एक बात और भी है जो समझने की बात है, जो प्रधानमंत्री मोदी के बयानों का अगर आप
विश्लेषण करेंगे कि आलोचना करना बहुत आसान है। विपक्ष ये चाहता है, खासतौर पे देखिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, समाजवादी पार्टी जो है खासतौर पे देखिए कि आप अखिलेश यादव पूरा बयान देते रहते हैं और उनको मालूम है अखिलेश यादव, क्योंकि उनका जो कोर वोट बैंक है यूपी में वो माई है, मुस्लिम और यादव, जैसे आरजेडी का जैसे बिहार में है उसी तरीके से है। और आप एक चीज और देखेंगे कि तमाम पार्टी जो है ये जानती है कि मुस्लिम वोट बहुत इंटैक्ट होता है, तो इसलिए वो इस तरह की प्रधानमंत्री मोदी के बयान या बीजेपी के हर कदमों का वो आलोचना करती है और वो एंटी मोदी के तौर पे उसको प्रचारित करती है, एक डर फैलाने की कोशिश करती है। पंकज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू इंटैक्ट हो गया और सारा वोट हिंदुओं का जा रहा है बीजेपी को। अब जो है विपक्षी दल जो है उनका आसरा कौन है? मुसलमान वोट है। और मुसलमानों अभी कई पार्टियां अलग अलग सेंध लगा रही हैं। आरजेडी अपना दावा करते हैं मुसलमानों के वोट पे, और वहीं पे जेडीयू का अलग है, बीएसपी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो वहाँ अलग है। मतलब तमाम जो विपक्षी दल है उनकी नज़र जो है वो मुसलमान वोट पे है। और बीजेपी जो है वो तो आश्वस्त है कि हमें जो है वो हिंदुओं का वोट मिल ही रहा है। एक सवाल आप किए थे कि हिंदू इससे नारुष्ट तो नहीं हो जाएगा प्रधानमंत्री के इस बयान से। मुझे नहीं लगता है कि हिंदू नारुष्ट होगा। और जो इसलिए कि अभी भी तो बीजेपी की अगर बात करेंगे तो बीजेपी ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ हिंदू के लिए बीजेपी सरकार काम कर रही है। एनडीए की सरकार जो है केंद्र में पिछले 8 साल से है, 24 में उसका 2 टर्म पूरा होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए काम किया जा रहा है, मुसलमानों के लिए भी काम किया जा रहा है। कौन सा है ऐसा कि आपको उज्ज्वला योजना के मुसलमानों को नहीं मिला है? क्या जो इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर नहीं दिए जा रहे हैं? क्या जो आयुष्मान कार्ड है, क्या चावल जो है वो 5 किलो या 10 किलो 5-5 किलो जो दिए जाते हैं वो सिर्फ हिंदुओं को देख के थोड़ी दिया जा रहा है, मुसलमानों को भी दिया जा रहा है। और उसमें भी पसमानदा और वोहरा समाज, जैसा कि मैं बोला कि हिंदुओं में जिस तरह से दलित है, महादलित है, पिछड़े हैं, उसी तरह से वहाँ वो है। तो उसका फायदा पसमानदा और वोहरा चावल, जो मैं चावल की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर मैं उज्ज्वला योजना की बात कर रहा हूँ, गैस कनेक्शन की बात है, फ्री गैस कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो ये फायदा उनको ज्यादा मिल रहा है। और ये देखिए जो कोविड के समय में जिस तरह के हालात देश में बने और लोगों के रोजगार चले गए और काम धंधे खत्म हो गए, वैसे समय में प्रधानमंत्री मोदी की जो अनाज योजना है, जो फ्री में जो अभी भी लगातार उसको प्रधानमंत्री मोदी ने जारी रखा हुआ है, उससे उनको भी मिला, बिना भेदभाव को मिला। तो ये बात लोगों के बीच में जो विपक्ष है, चाहे तमाम पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, या फिर एआईएमआईएम है, ओवैसी की पार्टी जो कहती है कि बीजेपी मुसलमानों की जो है वो डर जो दिखाती है मुसलमानों के प्रति, वो कहीं ना कहीं एक जो दीवार है वो टूटता हुआ दिख रहा है, वो दरकता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो दीवार जो है मुसलमानों के बीच और हिंदू के बीच में जो खाई पैदा करने की डर जो है का माहौल बनाने की जो कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोला ना कि मुसलमानों के लिए भी तो काम किया जा रहा है ना। कौन सा मुसलमान को जबरदस्ती तो कहीं उनके साथ कुछ किया नहीं जा रहा है। अगर मुख्तार अंसारी जैसे अगर आप अपराधी हैं, आप जो है, तो वो आपके ऊपर तो फिर कार्रवाई होगी, वो पार्टी चाहे जो भी होगी कार्रवाई करेगी। अब ठीक है कि कुछ पार्टियां जो है उनको सपोर्ट करती थी तो वो उसमें बहुत सफल हुए थे बदमाशी करने में। वो एक दौर था जिसमें ऐसे इन तरह के जो एलिमेंट्स है, जो गुंडा तत्व है, उनको जो है पॉलिटिकल पार्टी ने माने एक तरीके से संरक्षण दिया, लेकिन वो माहौल बदल गया है और ऐसे में सरकार की प्रायोरिटी बदल गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। चूंकि बीजेपी का जो नारा है वही है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और एक और बीच में अभी जुड़ा है, तो जिसका नारा ही है सबका साथ सबका विकास, तो फिर इसमें ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों के साथ वो चीज़ नहीं किया जा रहा है जो हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, या फिर हिंदुओं को वो चीज़ दी जा रही है जो मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है। तो जो भी योजनाएं आ रही हैं उसका लाभ तो हिंदू मुसलमान दोनों को बराबर ही मिल रहा है और उसमें तो कहीं भिन्नता की नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, ये वोट दिलाओ भी होगा और मुसलमान भी जो है वो इनके साथ जुड़ेंगे, जुड़े हुए तो ऐसे भी हैं लेकिन और जुड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद कम से कम मुस्लिम जो समाज हैं या जो उनके जो बुद्धिजीवी हैं वो इस बयान को सकारात्मक हाथों हाथ ले रहे हैं और सकारात्मक तौर पे ले रहे हैं और बिल्कुल नीचे जो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं आप लोगों से बात कीजिए, तो नीचे लेवल तक जो है वो एक तरह ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मैं संदेश देने की कोशिश हो रही है और एक जो डर है वो डर का माहौल खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी अछूत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कोई ऐसे नहीं है कि आपको भस्म
भस्म कर देंगे, मुसलमानों को भस्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। और पंकज जी, कई दफा जो है पॉलिटिक्स में ऐसे बयान दिए जाते हैं जिससे वोट मिले, और मैं इसको सिर्फ वोट तक नहीं देख रहा हूं, इसको मैं वैश्विक स्तर पे देख रहा हूं प्रधानमंत्री के इस बयान को। मैंने पहले भी बोला है शुरुआत में, क्या आप इसको कमतर आंकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, वो जो है यूएई से जाके गुहार लगा रहे हैं कि आप मेरी एक बैठक मोदी जी के साथ करा दो, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं 3 युद्ध लड़के बर्बाद हो गया हूं भारत के साथ। कटोरा लेने वाली जो बात थी ना कि हाथ में कटोरा लेके फिरोगे, पाकिस्तान की स्थिति वो हो गई है। तो आज जो है वो पाकिस्तान मजबूर है मोदी जी से बात करने के लिए। आप रसिया यूक्रेन की बात करिए, अभी जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री से अपील की गई है राष्ट्रीय स्तर इंटरनेशनल लेवल पे कि आप जो है कुछ रूस को बोलिए, उसको समझाइए। अगले ही दिन पुतिन से बात हुई है। तो ये एक बड़ी छवि है ना, ये बड़ा व्यक्तित्व है ना कि अगर वैश्विक स्तर पे आपको समझौते के लिए कहा जा रहा है कि आप समझौता करा दीजिए, बिचौलिए की भूमिका निभा दीजिए, तो वैश्विक स्तर पर भी बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि विश्व भर में मुस्लिम आबादी वाले ज़्यादातर देश जो है वो बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ मुस्लिम निवास करते हैं। तो अगर मुस्लिमों के प्रति अगर प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान आ रहा है, तो ये तो जैसा कि मैंने बोला कि ये हर स्तर से न सिर्फ मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, बल्कि ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारत के लिए भी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के जो बयान है उसमें देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के प्रति जो गलत बयानबाजी ना करें, आप उनसे बात करें। आपको यहाँ पर एक चीज समझने की और जरूरत है। आपको शायद ये बात मुझे लगता है कि कहीं और चैनल पे आपको सुनने को नहीं मिलेगा। वो बात ये है कि बीजेपी ने एक उनकी कोशिश ये है कि जो मुसलमानों में भी देखिए लाख वो बात करें, लेकिन उसमें भी अगड़ा पिछड़ा और उसमें भी जो है एक तरीके से जातीय भेद हैं। ये हकीकत है, हिंदुस्तान की हकीकत है। और प्रधानमंत्री के पास ये आंकड़ा है, बीजेपी के पास आंकड़े हैं और आरएसएस के पास भी आंकड़े हैं। उन आंकड़ों पर वो काम कर रही है। और जो अभी जो उदय जी ने कहा कि 4% वोट मिलना 2019 में, आप देखिए कि 9% वोट मिलना 2014 में 9% और 2019 में 20% वोट मिलना, यह दिखाता है कि मुसलमानों का जो डर है और जो है वो दूर हो रहा है और जो बीजेपी के प्रति समर्थन उभरता जा रहा है। और उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जो मुस्लिमों के बीच में ये जो नेता भड़काने का जो काम करते हैं, उन बयानों से उनको करारा जवाब मिला है। और एक बड़ा हथियार बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं के लिए मिला है कि आप प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात कह रहे हैं तो आप उनसे जाकर के बात करेंगे, संवाद करेंगे, तो ये देश के हित में और देश की विकास में बहुत अहम योगदान देंगे। पंकज जी, आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का स्पष्ट मैसेज ये भी दिया है कि मेहनत करो और घर घर जाओ, लोगों से मिलो, हर समाज के लोगों से मिलो, हर तबके के लोगों से मिलो, हर वर्ग के लोगों से मिलो। और ये मत समझो कि मोदी आएगा और जिता के चला जाएगा। ये बयान भी है मोदी जी का कि ये मत समझो कि मोदी आएगा और जिता के चला जाएगा। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि सारे लोग मेहनत करो। और एक समय भी होता है ना पंकज जी, लगातार अब 24 में अगर जीतते हैं तो 3 टर्म हो जाएगा, तो उसके बाद तो एक उम्र भी हो जाती है। उस हिसाब से वो चूंकि बहुत वर्क करना पड़ता है। प्रधानमंत्री का पद पाना इतना लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या होता है, कांटों भरा ताज जो उसको बोला जाता है, और सत्ता पे जाने के बाद जो है कितने काम करने पड़ते हैं। 18 घंटे 20 घंटे प्रधानमंत्री काम करते रहते हैं, 4 घंटे सोते हैं। और ये सच्चाई है कि आज की डेट में इसको लोग प्रो बीजेपी मान लें मुझे, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल ही अपनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज हर क्षेत्र में हमारा देश जो है, हमारा भारतवर्ष जो है वो विकास कर रहा है, उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। और ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अभी तक जो है वो सरकार बेहतरीन काम कर रही है। और इसका फायदा जो है सर्व समाज के लोग जो है इसको वोट देंगे और इसका फायदा जो है वो 2024 में बीजेपी को मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। जी देखिए, प्रधानमंत्री के जो बयान है इसको बहुत आप देंगे तो बहुत सारे जो ऐसे नेता हैं जो मुस्लिम विरोध को लेकर के जो दुकान चलाते थे, उनकी बहुत सारे लोगों की सियासत की दुकान बंद होने वाली है। और ये बात तय मानिए कि मुस्लिमों को भी या मुस्लिम वोटर या जो बुद्धिजीवी है उनको समझ में ये बात आ गई है कि आने वाला समय अभी मोदी का है। और ऐसे में आप बीजेपी से दूर रह करके, केंद्र सरकार की से दूरी बना करके आप जो है वो अपनी तरक्की नहीं कर सकते। तरक्की ये है कि जब आप सरकार के साथ मिल करके चले, अगर आपके साथ कोई है संवाद कायम करे। और प्रधानमंत्री के इस बयान को इस तौर पे भी देखा जाए
कि ये कहा जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मुसलमान इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। तो इस तरह की बयान से एक भरोसा मुस्लिम समाज के जो लोग, समाज के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो युवा हैं, उनके बीच में जाएगा कि प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं तो उनकी नीति और नीयत में कहीं कोई दोष नहीं है, अंतर नहीं है। ये एक गलतफहमी है और उसको दूर किया जाना बहुत जरूरी है, और इससे देश की सुरक्षा और अखंडता उसको भी बनाने में बहुत कायम रखने में बिल्कुल बिल्कुल ये सहयोगी होगा। और पंकज जी, मेरा तो मानना ये है कि आप जो है बीजेपी को वोट दो या ना दो, अगर हम नहीं देते हैं बीजेपी को वोट, तो क्या सरकार की योजनाओं का लाभ हम नहीं उठाते हैं? अगर बहुत बड़ा परसेंटेज मुसलमानों का बीजेपी को वोट नहीं देती है, तो क्या जो योजनाएं हैं उसका लाभ उनको नहीं मिलता है। तो सरकार जो है, या कोई भी सरकार जो है, वो कोई भी योजना बनाती है तो वो जो है जन कल्याणकारी योजनाएं जो होती है वो जनता के लिए होती है, देश की जनता के लिए होती है। वो किसी जात पात को देख के कोई भी योजनाएं नहीं बनती है, और वोट को देख के भी नहीं बनती है कि आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया। तो अच्छा है, आप जो है 20% अगर आप 2019 में वोट दिए तो इस बार ज़्यादा दीजिए। 20% का मतलब ही बहुत होता है। 40 करोड़ के आसपास अगर आपकी आबादी है, और आप अगर 20% अगर उस आबादी के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं, तो ये विपक्षियों के लिए सोचने वाली बात है। विपक्षियों को सोचना चाहिए इस पे। तो प्रधानमंत्री का ये बयान जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने जो दिया है, ये बिल्कुल उन्होंने एक पूरे बयान के बाद जो है एक नई तरीके से विरोधियों के लिए एक चुनौती पेश हो गई है, और उनको एक नए तरीके से अपने शतरंज बिछाने के लिए मजबूर कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस बयान के बाद अपने कद को और बड़ा किया है, जिसका न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी जो है प्रधानमंत्री का कद उससे ऊंचा हुआ है। देश का जो है आपको विकास में इससे सहायक होगा। और राजनीतिक दृष्टिकोण से कहे तो जाहिर सी बात है, इस वक्त जो है प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान सभी रणनीतियों और तमाम विपक्षी पार्टियों और विरोधियों पर भारी पड़ा है। और वो लोग जो मोदी विरोध के नाम पर जो दुकान खोल रखी थी, जिन लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय को डराने की, बहुत सारे लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। तो इस पूरे चर्चा में बस इतना ही। हमारा विश्लेषण कैसा लगा जरूर लिख भेजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पंकज कुमार और हमारे सहयोगी उदय कुमार सिंह को इजाजत दीजिए। हम अगले वीडियो में एक नई इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे, तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।